नमस्कार, मैं हूं साक्षी। रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ पेश है प्रमुख हलचल। 10 अगस्त को सीधी जिले की मझौली में संपन्न कराए गए नगरीय निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में बीजेपी 2 गुटों में बंट गई है। उससे भी बड़ा झटका बीजेपी को तब लगा जब मझौली नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में बीजेपी के पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी लवकेश सिंह को अपनी ही पार्टी के पार्षदों और कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के मिले समर्थन की वजह से हार का मुंह देखना पड़ गया। विगत दिनों अध्यक्ष पद को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, जिसमें मझौली में भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित पार्षद शंकर लाल गुप्ता और कुछ अन्य पार्षदों ने लवकेश सिंह के ऊपर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी उन लोगों ने पुलिस में बाकायदा कंप्लेन भी की थी। आज मझौली में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान शंकर लाल गुप्ता और लवकेश सिंह के समर्थकों के बीच काफी तनाव देखा गया। एक तरफ शंकर लाल गुप्ता के साथ 8 पार्षद और दूसरी तरफ लवकेश सिंह के साथ 7 पार्षद देखे जा रहे थे। पूर्व में हुए विवाद की वजह से शंकर लाल गुप्ता और उनके समर्थक पार्षदों को पुलिस विभाग द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई। पुलिस शंकर लाल गुप्ता के उनके घर से नगर परिषद तक पैदल कड़ी सुरक्षा के बीच में लेकर पहुंची। मेंबर आगे लेके चलिए। वहीं लवकेश सिंह अपने पार्षदों को लेकर स्वयं पहुंचे। इस दौरान दोनों ही पक्षों के समर्थकों में काफी तानातानी दिखाई पड़ी, लेकिन मझौली एसडीओपी और मझौली टीआई ने बड़ी दिलेरी से स्थिति को संभाला। नगर पंचायत में निर्धारित समय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मतदान के दौरान बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी लवकेश सिंह के पक्ष में 7 वोट पड़े, जबकि बीजेपी के ही बागी उम्मीदवार शंकर लाल गुप्ता के पक्ष में 8 मत पड़े और वह अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गए। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए भी कांग्रेस पार्टी के उदयभान यादव उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। चुनाव जीतने के बाद शंकर प्रसाद गुप्ता ने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए सवालों का जवाब दिया कि आपको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया। इस पर उन्होंने कहा कि यह तो पार्टी जाने। आगे उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में था, मैं भाजपा का ही हूं। शंकर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि वह मझौली नगर परिषद के विकास के लिए सबको साथ में लेकर काम करेंगे। ये सब अपने पार्षद भाइयों की जीत है, अपनी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। इसका श्रेय किसको देते? सब अपने पार्षद भाइयों का। आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया। लवकेश सिंह जी को उन्होंने अधिकृत प्रत्याशी बीजेपी का बनाया, आपको नहीं बनाया। अब ऐसे में आपकी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप बीजेपी से हैं? नहीं, हम लोग तो बीजेपी से ही हैं, परंतु अपने सब पार्षद भाइयों जो साथ में थे उनके बदौलत हमारी जीत हुई है। आपको क्यों प्रत्याशी घोषित नहीं किया? अब ये पार्टी वाले जाने। लेकिन आप बीजेपी का मानते हैं अपने आप? जी, बीजेपी के तो हम लोग लड़े हैं, बीजेपी से जीते ही हैं। उपाध्यक्ष कौन बना है? उदयभान यादव। अच्छा, आपको कितने वोट मिले? हमको 8 वोट मिले। और विरोधी को? 7 वोट। उपाध्यक्ष में क्या स्थिति हुई है? उपाध्यक्ष में उदयभान यादव 8 वोट पाए हैं और संजय यादव 7 वोट पाई हैं। जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई, आप लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी। अब आज आपकी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इस जीत को किस तरह से लेते हैं आप? हम जीत को लेते हैं कि सबका प्यार था, सब पार्षद भाइयों का प्यार था, वही हमारी जीत है। परिषद को अब कैसे चलाएंगे? सबको साथ में लेके सबको साथ लेके चलेंगे, जनता का विकास करेंगे। जनता का विकास करेंगे, उसमें हम लोग कहीं वो नहीं आने देंगे। पिछली वाली पुनरावृत्ति तो नहीं, ऐसी कभी नहीं होगी। हम लोगों का उद्देश्य है कि अपने जनता का, गरीबों का, सबका काम हो, अपने नगर परिषद का अधिक से अधिक विकास हो, हर वार्डों में काम हो और सब पार्षद भाइयों का मिलजुल के हम लोग सबको अपनी परिषद चलाएंगे। और समस्त नगर परिषद के मतदाताओं का पार्षद चुने गए, पार्षद द्वारा हमको भी आशीर्वाद मिला है, उसके लिए सब पार्षदों को हुई है। यहाँ पे कीर्तन काफी हो गई, आपस में ही आप लोग भिड़ गए। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए?
नहीं हो गया, उनका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है लड़ने का। मझौली में अध्यक्ष पद के निर्वाचन में शंकर प्रसाद गुप्ता की जीत की खुशी में उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। मझौली नगर पंचायत में शंकर लाल गुप्ता की जीत पर केसरवानी वैश्य सभा के संभागीय अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ता और पदाधिकारी राधे श्याम गुप्ता ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हमारे वैश्य समाज को जनता का समर्थन मिला है। नगर पंचायत मझौली में जो जीत हुई ये हमारे पूरे वैश्य परिवार और गुप्ता परिवार की जीत और जनता जनार्दन हर समाज की जीत, और वो उसी रूप में काम करेंगे। जनता जनार्दन के अनुरूप ही काम करने को उन्होंने हमें वचन दिया कि हम जनता के सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और समाज सेवा में हम हरदम आगे रहेंगे। और जो नगर पंचायत की योजनाएं हैं, नगर पालिका की पूरी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने को उन्होंने वादा किया है, वो मिलेगा, ये पूरा वादा मिलेगा। समाज में पूरे जिले से, पूरे प्रदेश से बधाई का संदेशा आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, शंकर लाल जी के पास जा रहा है। अभी भगवान के दर्शन में लगे हुए थे, फिर भी संदेश हम बात लोगों से कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा पल था जो अपने वैश्य परिवार को एक सम्मानित ढंग से जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं जनता का दिल से आभारी हूँ। मझौली जनता उन्हें पहले पार्षद चुना, इसके बाद अध्यक्ष में भी जिन पार्षदों ने सहयोग किया उनके लिए हम ऋणी हैं, आभारी रहेंगे। वहीं राधे श्याम गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैश्य समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। इस जीत ने यह साबित कर दिया है। वैश्य संघ समाज के लिए तो शंकर प्रसाद गुप्ता अपने जीवन काल में शायद वैश्य समाज के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को। इसके पहले स्कूल भी वहाँ गुप्ता जी से जब वो शिक्षा मंत्री थे तो इंजीनियरिंग की वहाँ क्लास खोलने के लिए उन्होंने कहा था, शायद वो स्कूल खुल भी गई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने वैश्य समाज के लिए पहले से प्रयत्नशील थे और उन्होंने वैश्य समाज के लिए किया है। और जनता ने उनकी तपस्या और मेहनत को ध्यान में रखते हुए उन सभी लोगों पार्षदों को विजयी बनाया है। और उस विजयी आशीर्वाद से ही शंकर जी नगर पंचायत मझौली के अध्यक्ष बने हैं। जो हमारे पार्षद के ऊपर ये इन्होंने माहौल बनाने का प्रयास किया, ये लोग डर जाएंगे। अब वो वैश्य नहीं रह गया है कि भौंकने से डरा के आप भगा दोगे। वैश्य अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, कानून को, संविधान को अब जानने लगा है। वो डरने वाला नहीं है। वो बड़े शालीनता से अगर कोई चीज़ कानूनन मिलता है तो ठीक है, नहीं कानून के माध्यम से हम अपने अधिकार को हासिल करने में सक्षम हैं। कर्णावती चित्तौड़ की रानी थी और उसने अपने राज्य को बहादुर शाह से बचाने के लिए हुमायूं से मदद मांगी थी। वो भी राखी भेजकर, जिस पर हुमायूं ने उनका मान रखते हुए उनकी मदद की थी और अपनी सेना को चित्तौड़ भेजा था और रानी कर्णावती और उनके राज्य की रक्षा की थी। कहा जाता है कि तब से ही राखी बांधने की परंपरा बन गई है जो आज भी कायम है। 11 अगस्त को सीधी शहर में भी रक्षाबंधन का त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया गया। रक्षाबंधन पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे अपनी सुरक्षा का वचन लिया। वहीं भाइयों ने भी बहनों की रक्षा का वचन देते हुए अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिप के माध्यम से अस्पतालों को विभिन्न कार्यों के लिए 66 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की तथा समारोह में मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ कार्य करने वाली चिकित्सा संस्थाओं को पुरस्कृत किया। समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा सीधी जिला चिकित्सालय सहित जिले के 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य संस्थाओं में मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 1 करोड़ 45 लाख रुपए संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं। समारोह में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी डॉक्टरों तथा अन्य चिकित्सा कर्मियों को बहुत बहुत बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि पीड़ितों का उपचार करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। कोरोना संकट काल में रोगियों के उपचार तथा कोरोना टीकाकरण में सरकारी अस्पतालों ने शानदार कार्य किया है। कोरोना संकट के समय मरीज निजी अस्पताल को छोड़कर सरकारी अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। पिछले 3 वर्षों में कायाकल्प अभियान के तहत सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं, उपकरणों तथा चिकित्सा सुविधा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।
सरकार जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का कायाकल्प अभियान के तहत पीपीपी मोड पर विकास करेगी। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 9 अगस्त को सीधी शहर में भी पारंपरिक रूप से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जामा मस्जिद के पास ताजिया इकट्ठी हुई। जामा मस्जिद में ताजियों को ठंडा करने के लिए रखा गया था। जामा मस्जिद में शहर के बस स्टैंड, लालता चौक, तिलक टाकीज से बनी हुई ताजिया लाकर रखी गई थी, जिन्हें देर रात तक जुलूस की शक्ल में वापस लालता चौराहा लेकर निकाला गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग हजरत इमाम हुसैन को याद करके मातम मनाते रहे। जुलूस के दौरान मुस्लिम समाज के लोग लाठी तलवार सहित अन्य युद्ध के तरीकों को भी अभ्यास के रूप में करतब करते दिखाई पड़े। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि कांग्रेस आज से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में यह तिरंगा यात्रा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की मौजूदगी में हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम से निकाली गई। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से इस रैली का शुभारंभ किया, जिसमें कई दिग्गज नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आज नैनीताल पहुंची, जहां सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता आम जनमानस मौजूद रहे, भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। इस दौरान तिरंगा यात्रा मल्लीताल से होकर तल्लीताल तक पहुंची। सम्मानित अध्यक्ष सतीश नैनवाल जी, सम्मानित संजीव आर्य जी, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भागते आदिवासियों पर वनकर्मियों ने की फायरिंग, एक की मौत। बित्सा के जंगल से चुरा रहे थे लकड़ियां, हत्या का केस दर्ज। बैरिकेड्स तोड़ महाकाल के नंदी हाल में घुसे भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चेहरा दिखाने की होड़ में हंगामा। शिवराज कैबिनेट का फैसला, किसानों को 0% ब्याज पर मिलता रहेगा लोन। और विधानसभा चुनावों की आहट, जामबाल आज भोपाल में सामने 3 बड़ी चुनौतियां, अफसरशाही, बड़े नेता और अगला विधानसभा चुनाव। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। बिहार में 8वीं बार नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी ने पैर छुए। नीतीश बोले 2024 के लिए एकजुट रहे विपक्ष। यूएन में भारत की दो टूक, आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, इससे निपटने के लिए मुद्दे पर दोहरा रवैया गलत। यूपी विधान परिषद के नेता सदन पद से स्वतंत्र देव का इस्तीफा, भाजपा ने केशव मौर्य को जिम्मेदारी दी। और जम्मू कश्मीर में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने बड़गाम में 2 आतंकियों को किया ढेर। पुलवामा में 30 किलो IED बरामद। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।